नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज 24 में। इस वक्त की बड़ी खबर के लिए सीधे गोरखपुर का रुख करते हैं, जहां पर बीसी सखी महिलाओं के सम्मान समारोह की ये लाइव तस्वीरें आपके सामने दिखाई दे रही हैं, जहां पर बीसी सखी महिलाओं को आमंत्रित किया गया सम्मान समारोह में। और उसके बाद बीसी सखी महिलाओं के साथ भेदभाव भी दिखा। क्या कुछ हुआ है वहां पर गोरखपुर में, सीधी कवरेज के लिए आपको दिखाने वाले हैं। और ये सीधी तस्वीरें आप यहां गोरखपुर से देख रहे हैं, जहां पर बड़ी तादाद में बीसी सखी महिलाएं आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। और उसके बाद बीसी सखी महिलाओं को सम्मान के तौर पर जो बुलाया गया, उसके बाद किस तरह से भेदभाव हुआ है, पूरी वीडियो देखने के बाद ही आप समझ पाएंगे, आप जान पाएंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ है। क्योंकि बीसी सखी महिलाओं के लिए किस तरह से बुलाया गया, तकरीबन 7 जिलों की बीसी सखी महिलाओं को यहां पर आमंत्रित किया गया और 820 बीसी सखी महिलाएं वहां पर पहुंची थी। और उसके बाद तकरीबन बीसी सखी महिलाओं को, कुछ भी महिलाओं को सम्मानित किया गया, तो वहीं एक तरफ से अगर कहें तो अधिकारियों की तरफ से भेदभाव दिखाई दिया। क्या कुछ हुआ था गोरखपुर के उस कैंपेन में, क्या कुछ हुआ था उस गोरखपुर के उस लाइव शो में, सबसे पहले आपको वहां की लाइव कवरेज विद ऑडियोस सुनाते हैं। और उसके बाद क्या कुछ कहा था वहां पर उस कंपनी के अधिकारियों की तरफ से, पहले वो सुनिएगा और उसके बाद में हम डिटेल से आपको बताएंगे कि किस तरह से भेदभाव किया गया इन महिलाओं के साथ। आइए देखते हैं। तो मैं उनसे आज बात नहीं करूंगा। मेरा सारा जो बातें होंगी, जो कि 10-15 मिनट में बात करूंगा, मैं डायरेक्टली आपसे बात करूंगा सीधे। और ये प्रयास हम पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। हमारे साथ 12,000 लोग आपके जैसे जुड़े हुए हैं और मैं सबसे बात करता आ रहा हूँ। कल भी मैंने 2 अपने क्षेत्रों में, अम्बेडकर नगर और अयोध्या में बात किया है और आज ये हमारा आखिरी पड़ाव है। हमने कहा गोरखपुर हम सबसे लास्ट में जाएंगे, इसलिए नहीं कि सबसे दूरस्थ है, इसलिए कि मुझे कॉन्फिडेंस है कि गोरखपुर में हमारा काम हमारे जाए बिना भी सुचारू रूप से चल रहा है और आगे चलता रहेगा। सबसे पहले तो हमें बताना चाहेंगे आप लोगों के महत्व के बारे में कि आप लोग हैं कौन, आप क्या काम करते हैं और आपका महत्व क्या है। आप काम करते हैं, आपको उसके लिए कमीशन मिलता है। हम काम करते हैं, उसके लिए हमें सैलरी मिलती है, हमें तनख्वाह मिलती है। क्या हमारा काम यही है कि हम कोई काम डिलीवर करें, हम कोई काम करें और हमें तनख्वाह मिल गई और हमें कमीशन मिल गया, हमारा काम खत्म हो गया? नहीं, हमारा काम तनख्वाह और कमीशन से ज़्यादा है। हम जो काम करते हैं वो काम से ज़्यादा है। अंग्रेजी में कहते हैं कि दिस इज मोर देन अ जॉब। जो हम काम कर रहे हैं उससे हम कहीं बढ़कर काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा, मुझे 5 मिनट का समय दीजिएगा कि कैसे जो हम काम करते हैं वो काम से ज़्यादा है। आप बस याद कीजिए, आज से 1.5 साल पहले जब कोरोना की विविधता चल रही थी, जब महामारी अपने चरम पे था, लोगों की जान जा रही थी, सब कुछ ठप हो गया था, सब कुछ बंद हो गया था, कुछ भी नहीं चल रहा था। रेल पटरी पे जो लोग काम कर रहे थे उनको काम नहीं मिल रहा था। जो लोग मजदूर लेबर का काम करते थे उनके पास काम नहीं था। फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, ऑफिस बंद हो गए थे। रिक्शा चलाने से लेके ऑटो टैक्सी चलाने वाले सब लोग घरों बैठे हुए थे। उनके बारे में सोचिए, जो लोग रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं था। बल्कि और हमारे जो भाई बहन दूसरे प्रदेशों में जो उस समय ज्यादा उन्नत हुआ करते थे, वो भी वापस लौट रहे थे। किसी को गाड़ी मिल रही थी, कोई साइकिल से, कोई पैदल ही चला रहा था, खाने को नहीं था उस समय जो आप लोग। तो अभी आपने रोनेट कंपनी के इन अधिकारियों को सुना, जहां पर बीसी सखी महिलाओं के कमीशन की बात कही गई, तो वहीं इन्होंने इन अधिकारियों की अपनी जो सैलरी है उसके बारे में भी जिक्र किया। अब मामला क्या था वो आपको समझिएगा। सबसे पहली चीज ये है कि गोरखपुर में जनपद गोरखपुर जो है, वहां पर बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से समस्त बीसी सखी महिलाओं को सम्मान के लिए आमंत्रित किया गया, जिसके बाद रोनेट कंपनी द्वारा मनमाने ढंग से सूची बनाकर आनन फानन में सम्मान पत्र, साथ ही साथ स्मृति चित्र और
टूटी हुई घड़ियां लोगों को देकर बाहर का रास्ता दिखाया गया। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि जिसमें रोनेट कंपनी के द्वारा कुछ चिन्हित शाखाओं की बीसी सखियों को ही पुरस्कृत किया गया। यानी कि साफ तौर पर सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी दी जा रही है कि जो रोनेट कंपनी के अधिकारी थे उनके द्वारा जो चिन्हित बीसी सखी महिलाएं थीं, जो बैंकों से चिन्हित की गई महिलाएं थीं, उनको पुरस्कृत किया गया। लेकिन कुछ ऐसी टैलेंटेड ऐसी महिलाएं जो थीं, जो कुछ बैंकों की शाखाओं की बीसी सखी महिलाओं को नजरअंदाज किया गया, जिसमें से जो जागरूक जो टैलेंटेड महिलाएं थीं, जिसका अच्छा खासा कारोबार था, जो अच्छे तरह से अपने बैंक का लेन देन और साथ ही साथ अपने बैंक को सुचारू रूप से चला रही थी, उन महिलाओं को भी नजरअंदाज किया गया इन अधिकारियों के द्वारा। साथ ही हम आपको बता दें कि जो बीसी सखी महिलाएं पूरे उत्साह के साथ कार्य कर रही हैं, जो बैंकों में लगातार अपनी सुविधाएं लोगों तक पहुंचा रही हैं, वो इस कार्यक्रम में पहुंचने के बाद निराश होती भी नजर आई, क्योंकि ऐसी महिलाओं को नजरअंदाज करना उनके विश्वास, उनके उत्साह में कमी लाना है और उनके आत्मविश्वास को कम करना है। अधिकतर बीसी सखियां अव्यवस्थाओं को लेकर चर्चा करती रहीं। तो हम आपको बता दें कि 9 बजे से तकरीबन शाम 3 बजे तक ये पूरा कार्यक्रम चला और इस कार्यक्रम के दौरान समस्त बीसी सखी महिलाओं को अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि न तो वहां पर जलपान की व्यवस्था की गई, न ही किसी खान पान की व्यवस्था थी। पूरे दिन बीसी सखी महिलाएं भूख और पानी के बगैर वहां पर तरसती रहीं। तो इन अव्यवस्थाओं के बीच बीसी सखी महिलाओं को कई बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा और इसके जिम्मेदार बताए जा रहे हैं रोनेट कंपनी की जो अधिकारी, साथ ही साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के, जिन्होंने आमंत्रित किया गया था इन महिलाओं को और अव्यवस्थाओं की दलदल में इनको ढकेला। तो कुछ महिलाओं को, कुछ चिन्हित महिलाओं को सम्मानित जरूर किया गया है, लेकिन ज्यादातर बीसी सखी महिलाएं हैरान परेशान ही नजर आई, क्योंकि तकरीबन 7 जिलों की बीसी सखी महिलाओं को यहां आमंत्रित किया गया। तकरीबन 820 बीसी सखी वहां पर पहुंची, लेकिन उसके बाद बीसी सखी महिलाओं में से 820 बीसी सखी महिलाओं में से 25 महिलाओं के आसपास ही इनको सम्मानित किया गया। बाकी 795 महिलाएं सिर्फ हताश और निराश होती हुई नजर आई, साथ ही साथ अव्यवस्थाओं का शिकार होती नजर आई। तो इस तरह के जो कैंपेन होते हैं, इस तरह के जो सम्मान समारोह होते हैं, उसमें बीसी सखी महिलाओं का जाना अब दूभर होता चला जा रहा है, क्योंकि इस तरह के सम्मान समारोह में जाने के बाद भी वो अपने आप को असहज महसूस करते हैं, अपने आप को निराशापूर्ण महसूस करते हैं। सूत्रों के मुताबिक हम आपको बता दें कि ये जानकारी हम तक पहुंची है, जो आप तक पहुंचाने का प्रयास हमने किया है, और इस तरह के सम्मान समारोह से बीसी सखी महिलाओं की जो आस है वो टूटती हुई नजर आती है, क्योंकि धरातल पर बीसी सखी महिलाओं के साथ दिखाया कुछ जाता है और किया कुछ जाता है, ये साफ तौर पर निकलकर सामने आ रहा है। सम्मान समारोह आमंत्रित तो किया गया, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए, सिर्फ औपचारिकता पूर्ण करने के लिए और बीसी सखी महिलाओं के लिए निराशा बढ़ाने के लिए। इसके बारे में आपकी अपनी क्या राय है, ज़रूर हमें कमेंट करें। क्या आप बैंक ऑफ बड़ौदा और रोनेट कंपनी के अधिकारियों के इस प्रयास से सहमत हैं? क्या बीसी सखी महिलाओं के साथ किया गया भेदभाव आप के लिए असम्मान जारी करता है?
ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि इन अधिकारियों तक भी ये जानकारी पहुंच सके और सम्मान में इस तरह की गलती ना करें। नमस्कार।